कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल अपन पढ़ लिए थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में 12वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था अपन ने। तो आज पढ़ेंगे हम 34 नंबर श्लोक से। तो अ, परीक्षित महाराज के समय पे फिर जब धन की जरूरत थी, तो राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से प्रचुर धन एकत्र किया। हम्म। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिर वाजी मेधि त्रिभिः पीतः यज्ञै समजयत हरिम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करके प्रसन्न किया इस प्रकार से। तो यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करना। तो अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को संतुष्ट किया। भगवत गीता में भगवान बोले, हम देखे भी थे भगवत गीता में भी, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। यज्ञ के अलावा कोई भी कार्य करते हैं तो कर्म बंधन का कारण बनता है। पाप और पुण्य के चक्कर में फंस जाते हैं हम। यज्ञ मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं, खुद के लिए ही करते हैं। हर चीज जो हम करते हैं, यद करोसि यत अश्नासि यत जुहोसि ददासि यत तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वो भगवान को अर्पित करके हम कर सकते हैं जी। खाना खाना है, खाना तो खाना ही पड़ेगा सबको, लेकिन हम भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, प्रसाद हो जाएगा। उसे कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे हम। नहीं तो जो खा रहे हैं उसका भी तो पाप लगता है। किसी पेड़ पौधों को मार के तो खा रहे हैं हम भी, भले ही शाकाहारी है, लेकिन कर्म फल तो लगता ही है। तो पानी पी रहे हैं, अब तो हम याद कर सकते हैं, रसो हम अपसु कौनते ही है, पानी का स्वाद भगवान है। इस प्रकार से करेंगे तो कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज भी इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ ही होता है खाली ओम स्वाहा स्वाहा ऐसे करना ही यज्ञ नहीं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना वो भी यज्ञ है। अभी कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है। आहुतो भगवान राजा या याजयित्वा द्विजेर नृपम उवास कतिचिन माशान सूर्यदाम प्रिय कामयया। ठीक है, अनुवाद पढ़िए, कोई भी पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। हम्म। तो देखिए, भगवान भी देखते हैं। जैसे हम कोई यज्ञ कराते हैं, कोई ऐसे धार्मिक कोई कर्मकांड कराते हैं घर पे, तो हम किसी को बुला के ठीक है सस्ते में निपट जाएगा क्या है। लेकिन वो सस्ते में नहीं निपटता, वो ज्यादा डिमांड करता है, भैया ये दो वो दो ये सब। लेकिन भगवान खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो ये करने वाले आएंगे ना, ये जो द्विज ब्राह्मण आएंगे, वो योग्य हो। योग्य ब्राह्मणों द्वारा ही संपन्न कराया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। कौन कौन किससे यज्ञ करवा रहे हैं, किससे कर्मकांड करवा रहे हैं, वो योग्य होना चाहिए। भगवान खुद भी इस बात का ध्यान दे रहे हैं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहाँ कुछ महीने रहे। कई बार रहना पड़ता है, करना पड़ता है कि बोले कि आप तो रहे नहीं, आप तो हमारे कैसे सगे संबंधी है जी, आप आते नहीं हो, कभी बात ही नहीं करते हो, है। तो इस प्रकार से
नाराज हो जाते हैं संबंधी। तो भगवान भी वहां पे उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ महीने रहे वहां पे। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज जब नहीं तो जाने ही वाले थे इस प्रकार से द्वारका की ओर प्रस्थान, वो तो पहले ही आ गया प्रसंग। तो इस प्रकार से ये प्रसंग चल रहा है, युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ में आमंत्रित होकर। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, श्लोक भी पढ़िए। श्लोक से पढ़ना मुश्किल होगा तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं ऐसे, ततः राज्ञा, इस प्रकार से। ततो रा, ततो राजा यज्ञात कृष्णाय स बंधु भी है, ययो है द्वारवतीम बृहान सार्जनो युधुर युधुर्विरतः। अनुवाद। हे सोनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो हम तो पहले ही पढ़ लिए वैसे, द्वारका चले गए, द्वारका में कैसे कैसे स्वागत हुआ, लेकिन ये प्रसंग भूल गए थे। तो फिर बाद में इस प्रसंग पे वापस आए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं, भगवान द्रौपदी ने फिर द्वारका के लिए प्रस्थान किए, कुछ एक महीने रहे उनके साथ में। तो ये देखना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भी ऐसे नहीं कि वहीं रह जाए, और ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ये संबंध तोड़ ले। तो ये बहुत जरूरी है, हर चीज में युक्त होना, बैलेंस्ड होना है। कई बार ज्यादा भी, इतना भी समय जरूरत नहीं है, फिर भी हम खाली टाइम पास कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। और थोड़ा सा संबंध समय भी देना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे टाइम पास हो जाएगा मेरा क्या है। थोड़ा संबंधों के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है इस प्रकार से। हम्म। ततो राज्याभ्यु अभि अनुज्ञातः कृष्णाशय बंधुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिः। तो ये इसी के साथ हमारा जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय, 12वां अध्याय खत्म होता है। अभी हम चलते हैं 13वें अध्याय की तरफ, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये हमारी स्थिति है। हम लोग गृह मतलब यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति से बहुत आसक्त होते हैं, ये जबरदस्ती विदुर और किस प्रकार से उनका घर बोले निकलो घर से। फिर धृतराष्ट्र घर का त्याग करते, नहीं तो जाते नहीं है धृतराष्ट्र इस प्रकार से। पढ़िए। मोहित है क्या, मोहित? ठीक है, श्लोक में पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़ो। विदुरस्ते यात्रायां मैत्रेयादात्मने गतिं ज्ञात्वा गाधस्ति न पुरं तया वाप्ति विविशतस्ति है। पढ़ो श्री अनुवाद करो। सूत हम्म। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। हम्म। तो ये अलग चीज चल रही है अभी। महाभारत का युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, परीक्षित महाराज को भी बचा लिया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो फिर जो विदुर थे वो चले गए थे, बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो महाभारत हुई तो वो फिर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया महाभारत के युद्ध में। वो बाहर चले गए, घूम के आएंगे, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब आएंगे। तो कई बार होता है ना कि ऐसे घर में झगड़ा हो जाता है या कहीं पे भी झगड़ा हो जाता है, तो या तो हम किसी पार्टी का पक्ष ले लें कि इस पार्टी के हो जाए या उस पार्टी के हो जाए।
या तीसरा तरीका क्या है, यहाँ से दूर चले जाओ, जब झगड़ा खत्म हो जाएगा तब आ जाएंगे। तो विदुर ऐसे थे, कौरव पांडव लड़ रहे थे, वो चले गए, बोले फिर वापस आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या है, बोले वृंदावन गए हम, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिका गए, ऋषिकेश गए, हाँ, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए करने के लिए गए, द्वारिका गए, हाँ, यहाँ सब गए हम। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान इस प्रकार से प्राप्त करना, साधुओं का संग करना, खाली घूमना फिरना नहीं कि घूम फिर के आ गए जी हम धाम दर्शन कर लिए, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से, जो मैत्रेय थे, उनसे आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया। ये विदुर वही है जो विदुरानी के हाथ से भगवान छिलका खाते हैं। और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। हाँ, तो जो विदुर थे वो फिर से हस्तिनापुर लौट के आ गए जहाँ से वो गए थे। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए थे। पारंगत मतलब एक्सपर्ट हो गए थे, आत्मा का विज्ञान ये सब उनको पता हो गया। जैसे भगवत गीता का दूसरा अध्याय हम पढ़े थे आत्मा के बारे में, कि आत्मा ही जैसे पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, पुराने शरीर को त्याग देती है, इस प्रकार से। तो ये सब आत्मा परमात्मा के ज्ञान में एक्सपर्ट हो गए, फिर वो वापस हस्तिनापुर आ गए युद्ध खत्म होने के बाद। तो हाँ, इसका देखिए इसका ये पढ़ लेते हैं अपन, तात्पर्य पढ़ लेते हैं विदुर के बारे में। पूरे दिन नहीं करती रही अगर वो कौन करे बाहर अखलास चले जाना। हाँ, तो पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वे यमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से श्रापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छुपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें बाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उन्हें तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चोटी को बींध डाला। चिट्टी होना चाहिए ना, इसलिए उसे यह कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यह यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दे डाला कि वे शूद्र बन जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की पत्नी के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उन्हें निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वह पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरते।
लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी, अतएव उन्हें विदुर का अपमान कर दिया था। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरी बोल। तो वो चोटी नहीं, वो चिट्टी है, चिट्टी को ही बेचने का प्रयास किया था। तो ये जो अपने विदुर जी हैं, विदुर जी के बारे में पूरा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया कि विदुर जी कौन थे और कैसे विदुर बने। वो मतलब साक्षात यमराज जी है, मतलब यमराज जी को भी साफ दे दिया है। मंडूक मुनि इन ब्राह्मणों के बहुत पावर है। बोले यमराज को भी तूने नियम, बोले कर्मों के नियम नहीं जानते, बोले तुम भी। जैसे रहते हैं भगवान भगवत गीता में बोले हैं, क्या बोले हैं, कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः। फिर बोले हैं अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और दोनों पाप और पुण्य से बचने का मार्ग क्या है, अकर्म क्या है, भक्ति क्या है, ये सब जानना चाहिए। बोद्धव्यम, ये जानो है। गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत जटिल है, समझ में नहीं आती। कि जन्म का कौन सा कर्मों का फल अभी पक कर प्रारब्ध होकर हमको मिल रहा है, पता नहीं। तो हमको बहुत कई बार बोलते हैं हम तो भक्ति भी कर रहे हैं जी, माला भी कर रहे हैं, चार नियम भी कर रहे हैं, फिर भी जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है जी, है। तो इस प्रकार से कौन से कर्म का फल कब मिलेगा हमको पता नहीं है। तो इस कारण हमेशा सजग रहना चाहिए। कर्मों की गति, ठीक है भाई, कर्मों का भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जो उपाय है वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि के माध्यम से समस्या का समाधान भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो वही बताए कि विदुर जी कौन थे। विदुर जी यमराज के अवतार थे। मंडूक मुनि ने उसको इस प्रकार से श्राप दे दिया था, क्योंकि मंडूक मुनि को वो सूली पर चढ़ाने ही वाले थे। बोले मतलब महात्मा हूँ, साधु हूँ, मेरे को सूली पर क्यों चढ़ाने का दुस्साहस किया। वो तो चढ़ा ही देते, राजा था, उन्होंने बचा लिया। फिर भी उन्होंने यमराज को ही श्राप दे दिया। बोले तुम जानते नहीं हो, बच्चा होता है कोई, वो गलत काम करता है तो थोड़ी ना उसको सजा पनिशमेंट मिलता है। 18 साल से कम को तो भारत सरकार भी पनिशमेंट नहीं देती है उसको। जो सुधार गृह है, सुधार गृह जो होता है, सुधार गृह में भेजती है। तो इस प्रकार से तो बोले कि छोटा बच्चा था, किसी चिट्टी के आंख में डाल दिया तो क्या हो गया। बचपन में हम भी हो सकता है कुछ डालते हैं, जैसे वो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें, इस प्रकार से वो सूल चुबा देते हैं और फिर वो घूमता है, ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, वो घड़ी का समय बताएगा। तो वैसे हमको भी होना ही है, वो कर्मों का फल मिलेगा हमको भी। कोई हमारे ऊपर भी इस प्रकार से चुभाएंगे और ऐसे हमको भी गोल गोल हम घूमेंगे, ऐसे तड़पेंगे तो उनको मजा आएगा, हाँ, जैसे हमको मजा आता था पहले। तो कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है। हाँ, हम भी प्रभु टाइम बताएंगे फिर। हाँ फिर टाइम बताएंगे। तो इस प्रकार से कर्मों का फल रिटर्न होके आता है, वापस रिटर्न होता है। कब रिटर्न होगा, कैसे रिटर्न होगा, हमको पता नहीं। तो इस प्रकार से छोटी सी गलती थी, उसके लिए भी इतना इतना सजा मिला। तो इस प्रकार से उनको श्राप मिला और हमारे यमराज जो है, साक्षात यमराज, वो विदुर के रूप में आना पड़ा है, शूद्र परिवार में आना पड़ा। भले ही वो मतलब अ, थे, इस प्रकार से थे, लेकिन दासी के पुत्र से उत्पन्न हुए थे वो। तो इस प्रकार से शूद्र थे, फिर भी धृतराष्ट्र भीष्मदेव इस प्रकार से उन्होंने उन पर कृपा करके उनको साम्राज्य दिया था। वो भाई के समान ही उनको करते थे, व्यवहार करते थे। इस कारण विदुर विदुर थे, वो धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने पूरा साम्राज्य दिया था, राजा की तरह उनको व्यवहार करते थे विदुर के साथ। लेकिन फिर भी युधिर, जो विदुर थे, वो भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी विदुर जो थे वो कभी पाप कर्म नहीं करते थे, मतलब भगवान के भक्त थे वो। देखिए कोई भगवान के भक्त होके भी ऐसे लोग हो सकते हैं, उनसे अच्छा संबंध हो, दुश्मनी नहीं हो। लेकिन जब वो नहीं माने थे तो उन्होंने सलाह दी थी, अरे आप ये युद्ध में क्यों कर रहे हो, आप पांडव सही पक्ष में है, तुम गलत पक्ष में हो, अधर्म के पक्ष में हो, इस प्रकार से। लेकिन एक न सुनी। जब किसी से आसक्ति होती है, धृत राष्ट्र, राष्ट्र को धृत पकड़ के रखा है एकदम, बहुत आसक्ति है, तो वो किसी की बात थोड़ी सुनेंगे। आसक्ति होती है किसी चीज से तो हम किसी दूसरे की बात नहीं सुनते फिर।
हमको वही चीज दिखती है। तो उन्होंने, विदुर ने भी समझाया, भाई लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो। क्यों? क्योंकि ये अन्याय है, अन्याय का पक्ष नहीं लेना चाहिए इस प्रकार से। तो सब समझाया, लेकिन एक न सुनी धृतराष्ट्र ने। आसक्ति इतनी है राष्ट्र से और दुर्योधन से। तो फिर विदुर को बुरा लगा, तो क्या, एक समाधान है कि अगले व्यक्ति, कि किसी वैष्णव का अपमान हो, किसी भक्त का अपमान हो, या तो तुरंत सुना देना चाहिए उसको, अगले व्यक्ति को समझा देना चाहिए। वो नहीं समझता है तो फिर वहां से चले जाना चाहिए, उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। वो भी नहीं होता है तो फिर जो व्यक्ति बोल रहा है ना उल्टा सीधा भगवान के भक्तों के बारे में, उसकी जीभ काट देनी चाहिए। ऐसे शास्त्र में है। तो भगवान के भक्तों के लिए, भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कोई बुरा बोले तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको गाली दे, हमको व्यक्तिगत रूप से, तो सुन लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो विदुर थे वो सुन रहे थे, लेकिन वो भगवान और जो पांडव थे उनका अपमान वो नहीं सहन कर पा रहे थे। तो वो घर छोड़ के चले गए और तीर्थाटन करने के लिए चले गए। चलो अब तीर्थ में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, साधु सन्यासी का जीवन बिताएंगे, और साधु संतों से सुनेंगे कुछ। इस प्रकार से घर से निकल गए वो। तो घर में ज्यादा जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, तो इस प्रकार से निकल जाना चाहिए। कुछ दिन जाना चाहिए एकदम, वृंदावन में रहिए, इस तरीके से रहना चाहिए। और देखना चाहिए कि देखो, हम घर पे नहीं रहेंगे तो भी घर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम घर पे रहेंगे, मेरे बिना होगा ही क्या, चलेगा नहीं है, हो जाएगा, चल जाएगा सब। तो इस प्रकार से विदुर भी चले गए। जब युद्ध खत्म हो गया, जब घर पे जो झगड़े वगड़े सब शांत हो गए, तब वापस आ जाओ फिर, ऐसा। तो अभी पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। पढ़ो मोहित। यावतः कृतवान् पश्यन् क्षताको कोशार्वाग्रतः जाते क भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्च च प्रारम्भ। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामय सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। हम्म। तो जो विदुर थे उनको कौन साधु मिले वहां पे? मैत्रेय मुनि मिले, तीर्थाटन तीर्थों में घूमते घूमते। तो मैत्रेय मुनि से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना चाहिए, डाउट होता है वो पूछना चाहिए, नहीं तो संशय आत्मा विनश्यति। तो डाउट रहता है तो हम कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, संशय में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो गए, वो पक्के हो गए, भक्ति में पक्के। फिर उन्होंने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जब तक भक्ति में पक्के नहीं हो जाते, प्रश्न पूछते रहना चाहिए। तो पक्के तो कभी नहीं होते, तो प्रश्न पूछते ही रहना चाहिए, कुछ कुछ जिज्ञासा करते ही रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो मजा कैसे करें जीवन में, कैसे भोग विलास में लिप्त हो, इसके बारे में जिज्ञासा तो हम करते रहते हैं स्वाभाविक रूप से। भगवान के बारे में, भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान से प्रेम कैसे करें, इसके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि वो हमारा परम कल्याण है, उसी में परम कल्याण होगा हमारा। हम्म। गतम तम बंधुमागतम मागतम ऋष्ट्वा दृष्टवा, ये दय है, दृष्ट्वा दृष्टवा, देख कर। दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्स युयुत्सुच सुतः सारदत्तपृथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चौतरा कृपी अन्यायश्च जामयः पांडो पांडोर्ज्ञात्यः ससुताः स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी
कि संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियों तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसे प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। ठीक है। तो जब विदुर थे, जब अलग अलग तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग साधुओं से सुन रहे थे, तो मैत्रेय मुनि से उन्होंने अच्छे से उपदेश सुने और उनका चित्त शांत हुआ। इस प्रकार से गुरु मिल गए उनको। तो फिर जब भगवत भक्ति में जो पक्के हो गए, दृढ़ हो गए, अब ठीक है, अब अब कोई प्रश्न नहीं है, बस भक्ति करनी है, बस एक ही जीवन का लक्ष्य भक्ति करनी है अच्छे से। फिर जब वो राजमहल वापस लौटे, युद्ध खत्म हो गया, तो युधिष्ठिर के छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सब कोई देख के बहुत प्रसन्न हो गए। जब कोई परिवार में कोई व्यक्ति चला जाता है, दूर चला जाता है, फिर काफी लंबे समय बाद में आता है, तो सब देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, चलो बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है। बहुत समय तक मिलना ही नहीं हुआ, सब अपनी अपनी दुनिया में थे। चलो, ये लगता है कि अपनापन का भाव आता है कि चलो एक साथ हो गए, गेट टुगेदर बोलते हैं इसको। जैसे शहरों में करते रहते हैं कि पूरा परिवार दूर दूर रह दूर दूर रहता है, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, तो कभी कभी महीने में या साल में के एक दो बार गेट टुगेदर करते हैं कि एक साथ आएंगे, कोई प्रसादी वरसादी करेंगे, एक साथ बैठेंगे, इस प्रकार से। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ सुनाएगा, कुछ सुनेगा, इस प्रकार से। तो जब वो वापस आते हैं, विदुर राजमहल लौटते हैं, तो सभी बहुत प्रसन्न हो गए और उनको रिसीव करने के लिए सब आए। तो कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो सब कोई उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनके स्वागत के लिए स्वागत स्वागत करना चाहते हैं कि देखो आइए, कि ये आए हैं, प्रभु जी आए हैं, ये आए हैं, वो। और हमारा व्यवहार थोड़ा खराब होता है, अरे क्यों आ गया भाई, क्यों आ गया ये इस प्रकार से। तो ऐसा लगा कि मानो बहुत दिनों तक वो सब लोग सोए थे, उनकी चेतना चली गई थी, और जैसे ही विदुर आए, सब एकदम सजीव हो उठे, निर्जीव से सजीव हो उठे, चेतना फिर से आ गई, इस प्रकार से। तो ये गांधारी के बारे में बताएं। तो गांधारी के बारे में पता ही अपने को, प्रथा कुंती के बारे में बता रहे हैं, भी और डिटेल में बताया है इसमें पूरा। द्रौपदी के बारे में बताया। इंद्र इंद्र की पत्नी जो है देवी सची, उन्हीं का ही आंसर बता रहे हैं। सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है ना। जय जगन्नाथाय, जय जगन्नाथाय, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। तो सुभद्रा कौन है? जगन्नाथ और बलदेव कृष्ण बलराम की बहन है, सिस्टर है। हम्म। आगे पढ़ते हैं, राठौड़ प्रभु जी आगे, प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राहं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनेह। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। हरि। तो इस प्रकार से मिलन होता है, भक्त लोग आपस में मिलते हैं। हम्म। मुमुचुः प्रेम बाष्पोघं विरहोक्त कंठकातराः राजा तमर्ह यांचक्रे कृतासन परिग्रहम्। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। हम्म। ऐसा होता है।
हैं। बहुत लंबा वियोग होता है कि वो चले गए के बाद, है ना, तो शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो कितना रुदन करते हैं। और कई फिर बहुत लंबे समय तक थे नहीं, फिर एकदम से मिलना हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पुरानी यादें हैं उनको, अ, उनकी चर्चा करते हैं कि देखो हम पहले ऐसे ऐसे करते थे। जैसे कई लोग, बुजुर्ग लोग एक साथ बैठते हैं तो कई बार अपना पूरा इतिहास पूरा बताते हैं। देखो अभी जहाँ रह रहे हैं ना, आपके जो दादाजी थे, नाना जी थे, उनके साथ हमारी क्या क्या लीला हुई थी। तो पूरा पास्ट टाइम, पूरी लीला बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो अपने पुराने दिन याद करते हैं, बचपन के दिन, युवा के दिन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चिंता से तो लंबे वियोग के कारण बहुत समय से चले गए थे विदुर महाराज, विदुर तो छोड़ के, इस प्रकार से। और सभी भक्त बहुत प्रेम करते थे विदुर से। तो जब इस प्रकार से चले गए तो फिर से जब मिलना हुआ, तो प्रेम के कारण, स्वाभाविक प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है, तो प्रेम के कारण रोने लगे सर। तो युधिष्ठिर महाराज उनको बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की, उनका सत्कार किया। तो ये तरीका होता है सत्कार करने का, पहले कम से कम आसन दो, बैठाओ, थोड़ा मुस्कुरा के बात करो, कोई अतिथि आए तो उनको पीने के लिए पेयजल, उनका कुछ प्रसाद वसाद इस प्रकार से दे। तो ये स्वागत करने का तरीका इस प्रकार से। तो सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तो भावनाएं मरती नहीं है, भक्त बन जाते तो ऐसे नहीं भावनाएं मर गई हो तो एकदम ऐसा ही हो गया, नहीं, भावनाएं रहती है भक्त में, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, दूसरों के प्रति, इस प्रकार से। तो अब उन्होंने विदुर को रिसीव किया, तो इस प्रकार से सब रुदन करने लगे। तं भुक्तवतं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। हम्म तात्पर्य पढ़ लेते हैं मुझे, सत्कार के बारे में बताया। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। वे सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। हम्म कितना सुंदर तात्पर्य दिया प्रभा जी। ये हम नीति शास्त्र का चाणक्य पंडित जी का श्लोक देखे थे ना, कि यदि कोई दुश्मन भी, हमारा दुश्मन भी घर पे आए तो उसका इस प्रकार से स्वागत करना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो दुश्मन है। अतिथि देवो भव, कि वो, उसको ऐसा लगे कि मैं भी कुटुंब, उसी परिवार का एक हिस्सा है। तो देखिए पुराने संस्कार थे, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। जब परिवार की कोई आते हैं, मित्र आते हैं, कोई दूसरे संबंधी आते हैं, तो बहुत, युधिष्ठिर महाराज बहुत पटु थे, दक्ष थे, कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, या आना चाहिए बात करना, डीलिंग करना, बात करना, संबंध बनाना। तो विदुर को गले मिलते हुए देखा, अभिवादन द्वारा स्वागत किया, उनको गले लगाया, है ना। जैसे कोई आते हैं तो हरे कृष्ण, है ना, राम राम, जय श्री महाकाल, इस तरीके से बोल के उनका अभिनंदन करना, स्वागत करना उनका। या हमसे छोटे हैं तो उनको गले लगा सकते हैं, अपने से बड़े हैं, उम्र में वरिष्ठ है, तो उनको हम जाके गले लगा ले, ऐसे नहीं। बड़ा है वो, छोटे को गले लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से गले लगाकर इस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए, ये तरीका होता है, सदाचार है, एटिकेट है। ऐसे नहीं कि बात ही नहीं करेंगे, मुंह फुला के बैठ गए कोई आए तो, नहीं। फिर स्नान, फिर उस जो अतिथि आए हैं उनको स्नान करने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, पीने के लिए पानी देना, स्नान की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना। फिर विश्राम करने देना चाहिए। ऐसा नहीं आते ही उनके पीछे पड़ जाए, हाँ ऐसा तो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था ना तुमको, हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तुम ये भी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे हो। अरे भाई बैठने तो दो उसको थोड़ा शांति से, थोड़ा
तो शांत तो होने दो, बेचारे के जीवन में पहले से कितना उथल पुथल मची है, और भी बहुत सारी टेंशन है, और क्यों टेंशन दे रहे हैं, थोड़ा विश्राम करने दो, खाना प्रसाद वसाद कराओ अच्छे से। हाँ, उसके बाद आपको कुछ पूछना है फिर ठीक है। हाँ, फिर अन्य बात शुरू की, परिवार की और अन्य विषयों की बात की, ऐसे नहीं आते ही शुरू हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया ये सब चीजें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये अतिथि का स्वागत करने का तरीका है, सीखना चाहिए हमको। हम कोई भी हमारे घर में आए, कोई भी ऐसा हो, तो ऐसे मुस्कुरा के बात करने में क्या जाता है, ऐसे हंस कर थोड़ा बात कर ले, तो वो अगला व्यक्ति भी खुश हो जाता है। तो ये स्वागत करने का उचित तरीका है, ऐसा स्वागत होना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए कि उसको भी नहीं लगे कि दुश्मन हो। हाँ, कि दुश्मन को भी लगे कि वो भी, उसको भी भय नहीं लगे इस प्रकार से। लेकिन होता हमारे साथ उल्टा है। हाँ, वो भी बात अलग है कि कोई व्यक्ति ज्यादा प्रेशर करता है, वो फिर अलग कैटेगरी हो जाती है। तो ये सामान्यतः मतलब दुश्मन के लिए भी बोला गया है, तो हमको भी करना ही चाहिए इस प्रकार से, या सीखना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए। हम्म। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान् द्विषाज्ञा यत्स मातृकाः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। आपके पक्षपात ने। हम्म। ये लाइन थोड़ी मस्त लाइन है, अच्छी लाइन है, जोरदार लाइन है। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि चाचा, आपको याद है क्या, आपने हमारी कैसे हमेशा रक्षा की है माता, क्योंकि वो तो पांडवों के पक्ष में थे, भले ही धृतराष्ट्र से प्रेम था सब था, लेकिन विपत्तियों से उन्होंने इस प्रकार से रक्षा की। आपके पक्षपात ने, पक्षपात, पक्ष मतलब होता है एक, पंख भी होता है पक्ष का अर्थ, जो पक्षियों का जो बोलते हैं पंख, पक्ष है। तो पक्षपात मतलब जिस प्रकार से जो कोई पक्षी होता है, पक्षी होता है, वो अपने पंख से क्या करता है, अपने बच्चे की रक्षा करता है। ऐसे ऐसे रहेगा जैसे कोई कबूतर है, कोई चिड़िया, इस प्रकार से अपना एक पंख निकालेगा और वो अंडा है या उसको ऐसे ऐसे सहलाएगा, उसकी ना रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा उसको। तो ऐसे ही पक्षपात मतलब किसी का पक्ष लेना, ये तो होता है ना पक्षपात करना, बोले पक्षपात कर रहे हो तुम, तो उसका उसका पक्ष लेते हो, बोले हमेशा मेरी बात नहीं सुनते, उसी का पक्ष लेते हो। तो उसी प्रकार से अपना पांडवों का ही पक्ष ले रहे थे हमेशा। हाँ, विदुर तो वही बता रहे हैं कि युधिष्ठिर बोले कि आपने हमेशा पक्षपात किया है ना, हमारा पक्ष लिया आपने। और जैसे पक्षी अपने पक्ष से जब बात करता है, रक्षा करता है अपने बच्चे की, वैसे ही आपने हमारी रक्षा की है, विष पान और अग्निदाह। जब विष दिया गया था और लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था, तो विदुर जी ने ही उनकी रक्षा की थी इस प्रकार से। वही लाक्षागृह के बारे में बता रहे हैं। तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दे दी थी। धृतराष्ट्र क्या करने वाले हैं, आपको जलाने का प्रयास करेंगे, पहले ही बता दिए, तो सजग हो गए पांडव। हम्म। बहुत बुद्धिमान थे। उसी भाषा में समझा दिए कि बहुत सतर्क रहना, बाकी लोगों को समझ में भी नहीं आया। एक और श्लोक कर लेते हैं। कया वृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिक्षुतिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? भवद्विदा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता।
हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद कर लीजिएगा। भवत विदः भागवतः, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं किनको? विदुर को। भवत विदः भागवतः, आपके जैसे जो भागवत है, भगवान के महाभागवत है, भक्त है। तीर्थ भूतः स्वयं विभो, हे विभु, हे शक्तिमान। तीर्थ भूतः स्वयं, आप स्वयं ही तो तीर्थ बन के बैठे हैं। तीर्थ भूता, आप स्वयं ही तो तीर्थ है। भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त है, वो स्वयं तीर्थ है, स्वयं धाम है वो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ स्थान है ना, ऐसे भक्तों के कारण तीर्थ बनते हैं। मतलब भगवान के महाभागवत भक्त होते हैं, वो गंगा में अपने पाप धोने के लिए नहीं जाते। गंगा में जो लोग पाप धोने के कारण बहुत पाप हो गया गंगा माता पे, वो पाप को साफ करने के लिए जाते हैं। तो कुंभ मेला भरता है तो सबसे पहले साधु स्नान करते हैं ना, यही तो रहता है। वो गंगा नदी को भी शुद्ध करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ भी तीर्थ बनता है भगवान के भक्तों के कारण। क्यों? स्व अंतस्तेन गदावृता, स्व अंतस्तेन, वो खुद के अंदर हृदय में गदावृता, जो गदा का जो रखते हैं अपने हाथ में है, कौन? भगवान विष्णु, जो गदा धारण करते हैं। तो अपने हृदय में जो भक्त होता है, भगवान को हमेशा धारण करके रखता है। हालांकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, लेकिन जागृत अवस्था में होते हैं भगवान के भक्तों में, भक्तों के हृदय में भगवान। क्यों? वो भगवान का हमेशा नाम जप करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है। तो भगवान भी ये तमाम प्रपंच, हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारा चिंतन करेंगे, वो भी जागृत हो जाएंगे। हम भगवान के लिए जागेंगे तो भगवान भी हमारे लिए जागेंगे, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान के भक्तों की महिमा क्या है? भगवान के भक्त चलते फिरते धाम है, तीर्थ है, वो तीर्थ से भी बढ़कर आगे आएगा। तीर्थ में जाएंगे, एक बार हमारे पाप धुलेंगे, नष्ट होंगे, फिर से पाप करने लग जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त जो है हमारे, वो ऐसे तीर्थ है, ऐसे चलते फिरते धाम है, हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर देंगे। हम पाप ही नहीं करेंगे उससे फिर। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया। भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। अरे कहाँ तीर्थ पे जाना है, कहाँ जाना है? भगवत भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल गया तो वही तो तीर्थ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये इस्कॉन टेम्पल, हमारे जो मंदिर है, यही तो धाम है, यही तो वैकुंठ है। वैकुंठ बोलते थे, ये वैकुंठ है। वैकुंठ को छोड़कर कहीं दूसरे धाम में जाने की जरूरत नहीं है। वैकुंठ में सेवा कर रहे हो, फिर कहाँ जाने की जरूरत है दूसरी जगह छोड़ के? तो भगवान के भक्त है, भगवान है, भगवान की सेवा हो रही है, सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर, इस प्रकार से। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं मुझे, फिर समय फिर समाप्त करेंगे। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन के से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं
और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की बात ही क्या है, ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हम्म। हरे कृष्ण। तो रूपा जी जैसे सुतवक देखे, अमेरिका जैसे जगह पे भी ना पाप कर्म है, नरक है, वहां पे भी मंदिर बना दिए, धाम बना दिए, तीर्थ स्थल बना दिया उसको। भूत बंगले थे, भूत रहते थे वहां पे, कोई नहीं लेता था उस बंगले को, ऐसे बंगलों को मंदिर बना दिए प्रभा जी। तो ऐसे ही होते हैं। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल बना सकते हैं। भगवान के भक्तों की महिमा अलग ही है। फिर बोल रहे हैं कि ऐसे पवित्र स्थान का फायदा नहीं उठाना चाहिए, वहां पे धंधा नहीं करना चाहिए, वृंदावन जाके बिजनेस करेंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा, बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं, 6 मिनट ज्यादा ही हो गए। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।